हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। कौन सा कथन असत्य है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। 8 बिट्स से एक बाइट बनता है। कंप्यूटर की गति बिट्स में मापी जाती है। या आईपीओ का अर्थ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन कथन असत्य है। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है, यह बात बिल्कुल सही है। यह कथन बिल्कुल सही है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है कि 8 बिट से एक बाइट बनता है। 8 बिट से एक बाइट बनता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों। क्योंकि एक बाइट बराबर क्या होता है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स की। एक बाइट बराबर 8 बिट की होता है। क्लियर है। 8 बाइट बराबर 1। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई पूछेगा। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या पूछता है। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई तो हम क्या बताएंगे, तब भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाइट। क्या हो जाएगा, बिट। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, बिट बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखो कंप्यूटर की गति बिट्स में मापी जाती है, तो ये गलत है। कंप्यूटर की गति बिट्स में नहीं मापी जाती है। किस में मापी जाएगी, तो ये मापी जाती है हर्ट्ज में। किस में मापी जाती है, हर्ट में। कंप्यूटर की गति हर्ट में मापी जाती है। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आईपीओ का अर्थ इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एकदम सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कहा गया है, डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है। रिसाइकिल बिन में, माई कंप्यूटर में, रैम में या वेब क्लाउड में। तो जो डिलीट की गई फाइल वो कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी रिसाइकिल बिन में। यानी ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। कहाँ जाएगी, डिलीट की गई फाइल कहाँ जाएगी, रिसाइकिल बिन में जाएगी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहा गया है कि WW के जनक कौन है। WWW का जनक किसे कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म बताएंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जनक किसे माना जाता है, तो इसके जनक माना जाता है टिम बर्नर ली को। यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा, टिम बर्नर ली को। चार्ल्स बेबेज कौन है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न है विंडोज़ क्या है। विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ए और बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो विंडो क्या है, तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सॉफ्टवेयर सिस्टम भी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। इंटेल, विंडो, शक्ति या कोई नहीं। तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल। यानी ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। कब बना था, तो यह बना था जनवरी 1971 में। कब बना था, जनवरी 1971 में। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। छठा क्या कहा गया है, कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट निबल किसके बराबर होती है। कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट निबल किसके बराबर होती है। 2 बिट्स के, 4 बिट्स के, 8 बिट्स के या 6 बिट्स के। तो एक निबल ये बराबर होता है किसके, 4 बिट्स के। किसके बराबर होता है, 4 बिट्स के। एक निबल बराबर 4 बिट्स के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा, बी। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7वां। क्या कहा गया है कि एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर कितने बिट का उपयोग करता है।
2 बिट का, 4 बिट का, 8 बिट का या 6 बिट का। तो कितने बिट का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। कितने बिट का प्रयोग करता है, 8 बिट का। एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर 8 बिट का प्रयोग करता है। कितने, 8 बिट का, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उनमें निम्न में से ना हो। कंप्यूटर तब तक बूट नहीं किया जा सकता है जब तक उसमें उपस्थित नहीं होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तब तक कंप्यूटर बूट नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर बूट कितने प्रकार से होगा, तो ये होगा है 2 प्रकार से। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से होता है। क्लियर है। आगे चलें। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कौन से कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में, हाइब्रिड कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में या इनमें से कोई नहीं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किसमें किया जाता है, यह किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर में, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बाइनरी नंबर कौन से होंगे, तो आप कहोगे 0 और 1। 0 और 1 क्या होंगे, ये बाइनरी नंबर होंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10। 10वां क्या कहा गया है कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था। अभी मैंने बताया था कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है कौन सा, तो आप इसका जवाब दोगे इंटेल। कौन सा है, इंटेल। कब बना था, तो यह बना था जनवरी 1971, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। कि चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11। 11वां का कहा गया है कि मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से, सिमुलेटेड बोर्ड से, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से या कंट्रोलर बोर्ड से। तो मदरबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने, जैक एलपी ने, विजय भटकर ने या इनमें से कोई नहीं। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था जे किल्बी साहब ने, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। आईसी का जो प्रयोग किया गया था यह कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया गया था, तो यह कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, किस पीढ़ी में, 3rd जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था। और फर्स्ट जनरेशन में आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, तो इसका किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका, तो वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किसमें किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। और सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था ट्रांजिस्टर का। किसका, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकंड में, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का और तीसरे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और आईसी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जे किल्बी साहब ने। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 13। 13वां क्या कह रहा है कि डाटा का स्थान घेरने के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है केबी। केबी का मतलब किलोबाइट। इसके बाद में क्या आएगा, एमबी। एमबी का मतलब मेगाबाइट। इसके बाद में आएगा जीबी। जीबी का मतलब गीगाबाइट। उसके बाद आएगा टीबी। टीबी का मतलब टेराबाइट। क्या आएगा, टीबी। तो यह किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो यह मिलेगा आपको ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, केबी, एमबी, जीबी और टीबी, ये किस ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन सी। यानी ऑप्शन जो सी है वह एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। यदि आपसे पूछेगा 1024 बाइट ये किसके बराबर होता है, तो यह होता है 1 KB। 1 KB का मान कितना होता है, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। क्लियर है। और 1024 क्या, 1024 KB ये होता है 1 MB के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 MB के बराबर, 1024 KB। क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।